हेलो वीवर्स, सलाम आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आ गए हैं किचन में आ गए हैं। दूध निकाल रही थी क्योंकि दूध चाय में डालूँगी। और सुबह बखैर सबको मेरी तरफ से। अल्लाह पाक सबको जो है खुशियों वाली और रहमतों वाली सुबह जो है वो नसीब हो। और अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरी वाले मामलात हों। पहले मैं दूध डाल दूँ, फिर मलाई निकालूंगी बकरों के लिए, क्योंकि बकरों की मलाई भी मैंने जमा कर ली है। और अब किसी दिन फिर ज़रा सी और जमा हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिर मैं जो है उसका मक्खन निकालूंगी। मैंने पहले की वीडियो जो मेरी देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं जो है मक्खन भी निकालती हूँ बकरों के लिए, घर का ही, अपने दूध का। तो ये है कि हमारे यहाँ दूध जो आता है उसके ऊपर माशाल्लाह मलाई बहुत अच्छी होती है। तो हम अपने घर के दूध की जो है वो हम निकालते हैं, बहुत अच्छा जो है मक्खन निकलता है। तो ये सीन है। और नाश्ता शायद लग रहा है आ गया है, बेल बजी है, क्योंकि मैं कर रही हूँ यहाँ पे मलाई निकाल रही हूँ। तो मेरे हाथ जो हैं वो हो रहे हैं। और देखें मलाई मैंने निकाल ली है, मलाई मैंने निकाल दी है। मलाई मैंने निकाल दी है। और अब मैं जो है क्या कहते हैं चाय निकालूंगी और मलाई रखूँगी ऊपर चाय निकाल कर, क्योंकि जाहिर सी बात है आज हमारे ऊपर घर में भी किसी का इंतकाल हो गया है। और जब हम नए आए थे यहाँ पर तो ऊपर वो हॉस्पिटल में थे जब से, लेकिन कल उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। और अभी ही आना जाना हो रहा था तो हमने भी देखा है। तो मैंने अंकल से पूछा, ऊपर वाले, उन्होंने बताया। मौत ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई आजकल। और कहाँ गया मेरा प्लास कहाँ गया नज़र नहीं आ रहा। मेरा प्लास जिससे मैं जो है वो प्लास कहाँ गया, यहाँ से प्लास ही घुमा दिया कहीं। प्लास कहाँ है? किचन का प्लास किसके पास है? चीज़ें ले जाते हैं यहाँ से उठा के, फिर घुमा देते हैं, इधर उधर रख देते हैं ये लोग। फिर मैं ढूंढती रहती हूँ चीज़ें। प्लास पता नहीं कहाँ रख दिया। और आप लोग बताएं, आप सब कैसे? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। और एक सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह पाक जो है सबके लिए इसी तरह अच्छी सुबह और अच्छी जो है वो सारे मेरा प्लास पता नहीं कहाँ डाल दिया इन लोगों ने। तो जी मैंने नाश्ता लगा दिया है दस्तरखान पे। ये देखें, ये पापे हैं, आज पापे भी मंगवाए थे हम लोगों ने। और ये रहे, मैंने मक्खन लगा दिया है पापों पर। और हम लोगों ने अंडे हैं और पराठे हैं और छोले हैं, हमारी चाय है, हमारा पानी है। और हम लोग सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। आ जाएं आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करें। और आप लोग भी हमारे साथ आ जाएं, नाश्ता करें। हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। नाश्ता हम कर चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल आपको बताया था। ये देखें, ये वाले मैंने लिए थे, ये प्यारे लग रहे हैं ना, ये वाले मैंने लिए थे। ये लगा हुआ एक रेड कलर और एक ये लगा हुआ। ये तो पुराना है, आपको पता था, उस घर में भी लगा हुआ था। और ये डोरबेल भी मैंने ली थी, ये देखें, ये भी अभी मैंने लिए नई। और ये वाले मुझे बहुत प्यारे लगे थे। ये जगह बनी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिए। कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले। और ये तो आपको पता ही, ये मेरे पुराने थे, ये भी मेरे पुराने हैं सब। और ये हमने ट्रॉली यहाँ रखी है। और ये देखें, ये सब कुछ। और पर्दा खिड़की पे यूँ डाला हुआ है क्योंकि जो है इंतकाल हो गया है बाहर किसी का। ऊपर घर में हमारे फर्स्ट फ्लोर पे अंकल का इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये देखें, सब सोफ़े वगैरह भी सफाई होगी। मैंने विंडो पे पर्दा यूँ डाल दिया था क्योंकि बाहर जो है लोग आए मैयत में, तो वो लोग सब बाहर खड़े हैं तो नज़र आ रहे हैं। हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर है तो अच्छा नहीं लगता। हम अपने घर में चल फिर रहे हैं तो बाहर के आदमी हमें नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग घर में दुपट्टे वगैरह तो पहने हुए नहीं होते।
तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए खिड़की पे पर्दा डलवा दिया कि भाई पर्दा डाल दो, खिड़की बंद कर दो, जब रात वात होगी तो फिर खोल देंगे। और बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, नाश्ता कर लिया है, नए दिन के साथ नया आगाज़ हो चुका है। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं तो हमारा मतलब एक घरेलू जैसे रिश्ता होता है वो बन गया है। हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। अभी जल्दी जल्दी काम करूँगी और काम करने के बाद जो है फिर सर्विस करने जाना है, वैक्सिंग कर आऊँगी तो फिर। और आज खाने में बन रहा है दाल और पालक, मूंगी दाल और पालक बन रहा है खाने में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था आज क्या बनाएं। कल चिकन की कढ़ाई बनाई थी, बहुत मज़े की थी, ख़त्म हो गई है और थोड़ी सी है पड़ी हुई। और बाकी ये है कि आज दाल पालक बनेगा खाने में। और अब सफाइयाँ स्टार्ट होंगी। हुरैन सफाई करती है, मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, किचन में देखती हूँ, हुरैन सफाइयाँ करती है। अभी हम ज़रा यहाँ शिफ्ट हुए, थोड़ा टाइम हुआ है, तो फिर हम जो है मासी भी लगाएंगे, क्योंकि अब ये माशाल्लाह से बड़े घर हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, तो हुरैन भी थक जाती है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं मासी लगाऊंगी। यहाँ पर आई है मासी, आती है यहाँ पे, तो मैंने उससे बात करी है। मैंने उसको बोला है ज़रा 1-1.5 महीना रुको, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें लगाती हूँ। तो अब ज़रा फिर उसको लगाऊंगी। मासी को तो ये है कि वो आएगी और अपना काम वाम करके आराम से चली जाएगी। माशाल्लाह से इतने मसले मसाइल है नहीं घर में, सब में पूरे घर में जो है वो टाइल्स लगे हुए हैं, तो पोछा लगाना लाजमी होता है क्योंकि गंदा हो जाता है। फ़र्श वाइट फ़र्श है तो बहुत बुरा लगता है। आप ये लोग पीछे देख भी रहे होंगे सोफ़ों के इधर। और ये देखें पूरा जो है क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर ये बिछाया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग चादर बिछाते हैं। ये इस तरह करके जब हम नाश्ता या खाना वगैरह खाते हैं तो हम इसके ऊपर चादर बिछा लेते हैं, ताकि हमारी नीचे की जो ये कालीन है ये गंदी नहीं हो। और हम लोगों का ही फ़र्ज़ है, औरतों का होता है कि वो अपने घर की चीज़ों का ख्याल रखें। और यहाँ पर मेज़ रखी हुई है, तो अभी मैं सोफ़ा कम बेड, रात को बच्चे सोते हैं तो खोल देती हूँ, और अभी जो है मैं उसे बंद कर दूँगी, सोफ़ा बना दूँगी। फिर दिन में कोई मेहमान आए जाए तो आराम से उस पर जो है बैठ जाते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत सही है। और ये घर भी ठीक है, हम लोगों को ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रहते रहते हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हम साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो हमने अपने तरीके से कर लिया। और घर पे पूरा कलर वलर दरवाज़ों पे सब कुछ करके दिया था, तो माशाल्लाह वैसे ही घर साफ़ सुथरा है। हमारे घर में बच्चे तो हैं नहीं जो दीवारों पे कोई कीड़े मकोड़े बना दें या गंदगी कर दें, तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक है। और सोफ़े भी देखें, क्योंकि सोफ़े पे कोई सोता ही नहीं है। जैसे दिन में किसी को बैठना होता है तो बैठ जाते हैं, फिर देखें साफ़ सुथरे पड़े रहते हैं। बस ये जो है क्या कहते हैं, हेडफोन पड़ा हुआ है, बच्चों ने रात को सुना होगा तो यहाँ डाल दिया। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अभी सफाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे सब कुछ। और आपके साथ जो जो रूटीन होती है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अच्छे अल्फाजों में एक दूसरे को याद रखने से बहुत अच्छा होता है। और बस यही है, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यूट्यूब पर, तो जो भी देखो गाली गलौज, लड़ाई झगड़े इन लोगों के ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। व्लॉगिंग बंदा करता है, अपने घर की व्लॉगिंग करता है, ना कि ये व्लॉगिंग करता है कि आप उसको गाली दो, उसकी पोल पट्टियाँ करो। अल्लाह माफ़ करे, ये लोग तो भाई इन्होंने तो व्लॉगरों का नाम भी डिबो के रख दिया है। और अच्छे व्लॉगरों को देखें, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब तो जो है क्या कहते हैं, इन लोगों को सिर्फ यही है कि आप उसकी पोल पट्टियाँ खोल रहे हो। और जब लोग इनके ऊपर बातें करते हैं, इनको कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो ये बोलते हैं आप लोग क्यों बोल रहे हो, ये हमारे घर के मसले हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है। पहले जो है किसी और के साथ इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब इनके किसी और के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिसकी इनसे लड़ाई है, जो लड़ाई जिससे चल रही है, उसे चाहिए कि भाई इस तरह से इन लोगों से बदतमीज़ी करें नहीं। इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। मैं ये बोलती हूँ भाई, बच्चों को भी यूट्यूब देखते हैं बच्चे भी, तो बच्चे आगे पीछे वीडियो कर ही लेते हैं, तो इनकी वीडियो चल जाती है। तो बच्चों को से भी अवॉइड करें, क्योंकि इनकी वीडियो में इतनी गाली गलौज है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चों को दिखाने वाली वीडियो है। और इतने फाशा अल्फाज ये लोग बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिखानी चाहिए। और मैंने आज सोचा था कि मैं आज ज़रूर जो है अपने व्लॉग में ये बात बोलूँगी कि भाई इन लोगों को जो है थोड़ा सा यूट्यूब को भी चाहिए कि इन लोगों को थोड़ी तनकीद होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी बदतमीज़ी और ये लोग इतनी ज़्यादा जहालत अपनी दिखा रहे हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये जहालत दिखा रहे हैं। सही बात होती है, पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा ही होता है, और जो जाहिल होता है वो जाहिल ही होता है, सीधी सी बात है। अब हम लोग तंग आ चुके हैं इनके जो है ये गंदगी बर्दाश्त करके, बकवास
बकवास ये लोग जो कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है इन लोगों की। इतने गंदे गंदे लफ्ज़ बोल रहे हैं। खुदारा थोड़ा खौफ करो, थोड़ी तमीज़ सीखो किसी से, किसी अच्छे व्लॉगरों के व्लॉग देखो, ताकि तुम लोगों को थोड़ी तमीज़ आए, तो थोड़ी तहज़ीब आए कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो। तुम लोगों ने यूट्यूब पे इतना गंद मचा के रखा हुआ है कि कुछ हद नहीं। मैं तो समझती थी जब शुरू में मैं इनके घर भी गई हूँ सर्विस करने, सोनिया गोपाल के, मैं तो बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन भाई इन लोगों ने तो अब लुटिया डिबो के रख दी है यार। अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों की कोई तमीज़ है। बच्चों के सामने ये लोग इतनी गंदी वाहियात बातें करते हैं कि कुछ आती। हम तो बड़ों के सामने भी अपने घरों में इस तरह की कोई बात नहीं करते, लेकिन इन लोगों को तो तमीज़ ही नहीं है। यूट्यूब पर आके ये लोग किस तरह की गंदगी उगल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, और बहुत गलत हरकतें हो रही हैं ये यूट्यूब के ऊपर। ये नहीं होनी चाहिए। इनको अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। इनको जो है कोई बोलने वाले तो खैर बहुत है, बहुत लोग इन पे उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी की भी जो है वो कर ही नहीं रहे। सिर्फ इनके जो अपने दिल में गिलाज़त भरी हुई है, ये लोग वही उगले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। और ये लोग जो व्लॉगर हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, ये उनका भी नाम डिबो रहे हैं। और देख लें वो जितने अच्छे व्लॉगर हैं वो सब इतने आगे बढ़ चुके हैं, और ये आगे बढ़ के वापस पीछे आ गए हैं, क्योंकि लोग अपनी हरकतों से ही, अल्लाह अगर आपको जो है उरूज दे रहा है तो आप अपना जवाल खुद लेकर आते हो। तो इनका अब जवाल आ चुका है मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह की तो गाली गलौज वाली वीडियो कोई भी नहीं देखता। और मैं तो भाई सिर्फ इनके कमेंट्स पढ़ने जाती हूँ उनकी वीडियो के ऊपर। कमेंट्स के लिए मैं सिर्फ इनके वीडियो देखती हूँ कि लोग इनके बारे में कहते क्या क्या हैं, और इनको फिर भी इनको ज़रा सी भी शर्म है नहीं है कि लोग हमें क्या क्या कह रहे हैं, और ये इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। अल्लाह माफ़ करे भाई, इन लोगों को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। ये लोग पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा था आज मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, साफ सी बात है, क्योंकि इन लोगों को कोई तमीज़ ही नहीं है। इनको सोचना चाहिए। फिर लोग इनको कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे लोगों ने बातें उठाई हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग यूँ हैं। तो आप अपने गिरेबान में तो झाँको, अपनी वीडियो तो वॉच करो खुद भी। आप जब वीडियो बनाते हो तो खुद भी देखते होगे आप बोलते क्या क्या हो। आप लोग एक वक्त आता है तो इतने अच्छे हो जाते हो कि आप लोगों को बोलते हो आप लोग कौन होते हो हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले, बोलने वाले। और अभी आप लोग बोल रहे हो कि लोग हमारे साथ मिल जाएं, हमें एमन को गाली दे रहे हैं तो लोग भी हमारे साथ मिलकर गाली दें। ऐसा नहीं होता है। को कीचड़ के अंदर अगर पत्थर मारो तो कीचड़ अपने ऊपर ही उड़कर आता है। तो इस चीज़ से आप खुद साबित कर रहे हो कि जैसे को तैसे होते हैं। तो आप अपने ही ख़ानदान के बारे में, लोग तो अपने घर की बातें छुपाते हैं, आप अपने घर की ही बातें बैठकर यूट्यूब पर बता रहे हो, ताकि दुनिया कहाँ कहाँ यूट्यूब देखा नहीं जाता, कि दुनिया आपके घर की हरकतें देखे कि आप लोगों के ख़ानदानों में, आपके घरों में इस तरह की हरकतें होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा। आप व्लॉगिंग शुरू कर रहे हो या व्लॉगिंग करिए आपने शुरू, तो आप अपना कंटेंट बनाओ। कंटेंट में अच्छी चीज़ें दिखाओ, घर की चीज़ें दिखाओ, अपने बच्चों के बारे में बताओ, अपने बच्चों को घुमाने लेके जाओ, और यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। पहले आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो आप जो है क्या कहते इतने वो करते थे, उसके बाद आप कमांडो सिटी आए तो आपके पास होंगे पैसे इतने आए, और अब आप दोबारा बोल रहे हो कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो आप खुद देखो आपके पहले और अब के व्लॉगिंग में कितना फ़र्क आया है। जाहिर सी बात है, आप जो है वो डूब रहे हो तो आप वापस जा रहे हो ना, वरना तो अगर आप नहीं होते तो आप वहीं सिटी में रह रहे होते। कि ये आपके अपने बोल होते हैं इंसान के, जो आपको गिराते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं। तो अल्लाह सबको बड़े बोल से बचाए, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, और आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा दे जो आप लोग यूट्यूब पर ये गंदबाजियाँ कर रहे हो। सीधी सी बात है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, मैंने सीधा आकर बोला, क्योंकि भाई बहुत हमारे अपने ही कितने, हम सब बहनें हैं, हम लोग सब लोग रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते कि यार ये कितनी गंदगी हो रही है। मैं सर्विस करने जाती हूँ घरों पे लोगों के पार्लर की, तो हम जाते हैं वहाँ पर, यही हर कोई यही बात कर रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। व्लॉग अगर आ जाता है, बच्चों को कोई चीज़ लगा के दिया, अचानक इनका व्लॉग बच्चों ने स्टार्ट कर लिया, तो वही बातें फिर फ़ौरन हटाती हैं औरतें, कह रहे हटाओ, ये क्या गिलाज़त आ गई है, क्या गंदगी बक रहे हैं ये लोग, ये हो रहा है। भाई इस तरीके से लोग बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी व्लॉगिंग पे इसीलिए फ़र्क आ रहा है। आप बोल रहे हो कि हमें काली नज़र लग गई, हमें पीली नज़र लग गई। किसी की काली पीली नज़र नहीं लगी है, आपकी अपनी हरकतें हैं जो आपको जो है डाउन हो चुके हो। और आपको कोई भी अपने लिए, अपने जो है प्रमोशन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बुलाता नहीं है, क्योंकि आपके दिलों में लालच आ चुका है। पहले आप इतनी लालची नहीं थे, अब आपके दिल में लालच आ गया, इस वजह से जो है आपका काम ख़राब हो गया अपने हाथों से। और अब मैं सफाई करना स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, और थोड़ा सा तेल डाला है, और थोड़ा सा तेल अभी डाला है, थोड़ा सा ऊपर भगाड़ लगाऊंगी जब डालूंगी, और जल्दी जल्दी से थोड़ी सी प्याज काटूंगी, ठीक है। पहले मैं सब कुछ डाल के एक साथ चढ़ाती थी, अब मैं भगाड़ कर चढ़ाती हूँ, तो ये भी बहुत मज़े की बनती है, मसाला भून कर ही आती हूँ।
तो अब मैं इस तरह बनाऊँगी। मैंने 1 पाव दाल है, आधा किलो पालक लिया है, ठीक है, 1 टमाटर है, ठीक है, और अदरक लहसुन, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें डाल के चढ़ाऊँगी, ठीक है। और मज़ेदार दाल बनती है बहुत ज़्यादा। दाल बनाइएगा आप भी। मूंग की दाल ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत फ़ायदा देती है, ठंडी ठंडी। ये देखो प्याज कट गई है, टमाटर 1 है, ये डालूँगी, पालक डालूँगी, ये डल गया प्याज, और ये काटेंगे टमाटर। जल्दी जल्दी काम करते हैं ताकि जल्दी जल्दी। और अभी तो मुझे जाना भी है, देर हो रही है काम करने। आँखों में टाइट वाली मिर्चें लगेंगी। पालक भूनने का अच्छी तरीके और डालते हैं टमाटर। टमाटर बारीक करके काटेंगे, एक बहुत है। और अभी सारे स्पाइसेस डाल के दिखाती हूँ आपको। देखो देर हो रही है, मुझे जाना है काम करने। 3 बजे का बोला था, बस 3 तो बज गए। काम करते करते हैं भाई, नमाज़ पढ़ी, तो ये टाइम हो जाता है। लहसुन स्पाइसेस डालेंगे, चूल्हे को तेज करेंगे, चम्मच में डालेंगे। चूल्हे को तेज कर दिया मैंने ताकि जल्दी से जो है वो सब हो जाए अच्छे से। डालेंगे नमक, ठीक है, डालेंगे पिसी हुई मिर्चें, ठीक है, डालेंगे हल्दी और डालेंगे वो पिसा हुआ धनिया। डालेंगे थोड़ा सा जीरा टेस्ट के लिए, थोड़ा सा पिसा हुआ डालेंगे। ये सारे स्पाइसेस डालेंगे। आ जाओ, ये देखें ये प्याज लाल हो रही है। और अब जो है मैं दाल निकाल रही हूँ, धो रही हूँ। खाना बनाने खड़े हो जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, बहुत देर नहीं लगती है। और समझ नहीं आ रहा था, आज कल चिकन का बना लिया था कढ़ाई गोश्त, तो सोचा कि आज फिर दाल बना लेती हूँ। दाल पर अल्लाह का शुक्र है बच्चे शौक से खा लेते हैं। हरी मिर्चें भी इसके साथ फ्राई करूँगी, लेकिन रात में। अभी सर्विस से आ जाऊँ फिर आके हरी मिर्चें फ्राई करूँगी, तो इसके साथ मज़े की लगेगी दाल का। प्यास इतनी लग रही है, बार बार दिल कर रहा है पानी गिलास भर भर के पीते रहो। प्यास बुझ नहीं रही है, जितना भी पानी पी रहे हैं ऐसा लग रहा है और प्यास लगेगी। बस प्याज जरूर से ब्राउन हो जाए तो बस इंशाल्लाह ये डालते हैं। पानी लेकर आई मैं उसमें से डिस्पेंसर से। और बाज़ार जाना है मिरर लेने के लिए, गुल प्लाज़ा से मिरर जाऊंगी तो दिखाऊंगी शॉप भी आप लोगों को, जहाँ से लेकर आऊँगी। और हुरैन कब से कह रही है मुझे कि मिरर ला दें, तो मिरर लेकर आना है। और बस ज़्यादा जो है प्याज को हमने वो नहीं करना ब्राउन, जैसे हम लोग कौरमे वगैरह की ब्राउन करते हैं ना, इतनी ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ब्राउन करना है, ठीक है। ये ज़रा सा मसाला भूनता है तो फिर मैं इसके अंदर जो है दिखाओ करीब लाके, तो ज़रा सा मसाला भुनेगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है दाल और पालक एक साथ डाल के चढ़ाऊँगी, ठीक है। और मज़ेदार बनता ही है। और रात में जो है मैं आपको हरी मिर्चें भी दिखाऊँगी आसान तरीके वाली बनाना, जो बहुत आसान ईजी तरीके से बनती है। कोई इसमें अगर आपके पास इमली वगैरह भी नहीं है तो आप मत डालें, इमली ज़रूरी नहीं है। और अगर है तो डाल दें, नहीं है तो मत डालें, स्किप कर दें। और जो कढ़ाई गोश्त का मसाला होता है, वो कढ़ाई गोश्त का मसाला जो है वो भरेंगे मिर्चों के अंदर।
और मिर्चें जो है उससे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है भरें, मतलब थोड़ी सी मिर्चें लेकर 4-5 को चाक करेंगे और जो है हल्का सा फ्राई करके तेल को तेल में हल्का सा उसको फ्राई करेंगे और वो मसाला जो है वो डालकर हरी मिर्चें बना देंगे। तो बहुत बहुत मज़े की बनती है। काफ़ी दिन हो गए मैंने भी बनाई नहीं है, तो मैं आज बनाऊंगी। और पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं, सबसे ज़्यादा इतनी यमी बनती है कि कुछ हद नहीं। माशाल्लाह मसाला भून रहा है। अभी हंडिया चढ़ा के चली जाऊंगी और फिर बहन फिर इसको देखती रहेगी और जो है फिर मैं आऊँगी तो ये आधे से ज़्यादा पक जाएगी। तो इस वजह से जो है मैं खाना चढ़ा के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर आकर शाम में भी सर्विस करने जाना। ये अच्छी तरह भून जाएगा ना मसाला, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले में बस। और जल्दी से बस ये मसाला भून जाए तो मैं थोड़ी सी वैक्स से बस वैक्सिंग करने जा रही हूँ, वैक्स कर आती हूँ। और ये देखिए कितने मज़े का मसाला है। मिर्चें मेरे पास रखी हुई हैं, मैं वही मिर्चें डालूँगी, वही मिर्चें लूँगी पकाने में, क्योंकि मेरे पास रखी हुई है। ये देखेंगे पालक डाला, ठीक है। और अब हम डालेंगे दाल। अब हमने ये डाली दाल, ठीक है। लाओ दिखाओ यार, वहाँ दिखाओ इंडिया में। ये देखें, ये चढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये पकता रहेगा उसी आंच पर, जब तक मैं आऊँगी तो ये पक जाएगा। ये देखें मैंने ज़्यादा पानी डाल के चढ़ा दिया है। और ये मेरा स्पून का होल्डर, स्पून होल्डर है, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये जो अभी जितना पालक वगैरह जो है ये चढ़ा दिए, ये धो दिए सारे बाउल। सफाई रखेंगे तो सफाई होगी, वरना नहीं होगी। और अब जो है मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सर्विस करने, देर हो रही है। और आकर फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह जो है बन रही है। माशाल्लाह से मज़ेदार, ये बहुत मज़े की बनती है। और मैं आज मिर्चें भी आपको तलना दिखाऊंगी। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ सर्विस कर और जो है ये देखें मेरी दाल तैयार हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, ठीक है। और ये मेरा जो है तेल गरम हो रहा है और ये मिर्चें निकाली हैं गोल वाली और ये है लहसुन, ठीक है। मैंने कहा आज पहले से सब कुछ कट करके रख लेती हूँ, ठीक है ना, ताकि जो है मुझे परेशानी ना हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छा, मुझसे एक मेरी सिस्टर ने सवाल करा है कि वो मेरी क्लाइंट भी बनी है अभी माशाल्लाह से, तो उन्होंने मुझसे सवाल करा है कि आप जो है कैसे मैनेज कर लेती हो सना, आजकल इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, आप ब्लॉग भी बना लेती हो और आप जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने साथ में ये भी कहा, तो हर चीज़ करना मुश्किल होता है अगर हम सोचें, और अगर हम सोचें तो बहुत आसान भी होता है। हर चीज़ में मुश्किलें बहुत आती हैं, मैं भी बहुत मुश्किल होती है मुझे भी बाज़ टाइम हर चीज़ करने में, लेकिन ये है कि हो ही जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मैनेज में कर ही लेती हूँ क्योंकि करना पड़ता है। और बाकी ये है कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ काम को आप अपने ऊपर हावी मत करो, आप जो है काम के ऊपर हावी हो जाओ। और ये मिर्चें हैं गोल वाली लाल, ये भी डालूँगी थोड़ी सी, ठीक है, मज़े का बघार बनता है इससे। और बाकी जो है फिर अभी आपको हरी मिर्चें भी बनाना बताती हूँ कढ़ाई में उसके मसाले से कि कैसे बनती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और ये मेरी बस भगार तैयार होने वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जैसे ही मेरा भगार तैयार होता है मैं इसमें भगार करूँगी माशाल्लाह। भगार के लिए भी जल्दी से ही लाल और हो जाता है, जैसे कुछ भी चीज़ डालें, मिर्चें डालें या लहसुन डालें, क्योंकि यहाँ पे गैस तेज़ आती है। ये चूल्हे पहले मेरे बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन अब मैंने इनको जब से सही करवाया तो ये माशाल्लाह से मेरे चूल्हे इतने तेज़ जल रहे हैं कि जल्दी से जो है भगार भी जो है मेरा तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आवाज़ आ गई होगी भगार की माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है दाल में से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल तैयार हो गई है और इसे हल्के ही बिल्कुल मद्दे चूल्हे पे रखते हैं और
दाल को निकालते हैं, दाल को हटाती हूँ, ठीक है। और इधर रखूँगी चाय का पानी, क्योंकि गए हुए हैं सामान लेने के लिए, तो इधर रखते हैं हम चाय का पानी, ताकि हमारी चाय भी साथ साथ रेडी हो जाए, ठीक है। हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ। तो बस ये है कि हो ही जाता है काम के साथ। सॉरी, बात कर रही थी कुछ और, कामों में कुछ और लग गई, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैनेज हो ही जाता है, करना पड़ता है। आप काम को अपने ऊपर हावी नहीं करो, आप काम के ऊपर हावी हो जाओ, तो आप की समझो जीत है, ठीक है। और अगर आप जो है काम को अपने ऊपर हावी कर लोगे, तो फिर आप खुद में नहीं कर सकते। यही सोचो कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी अम्मी से सीखी हैं, कि जो है हमारी अम्मी भी इसी तरीके से हमारी अम्मी करती थी हर चीज़ को मैनेज। और मुझे तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत साल हो गए, मुझे तो समझे बहुत साल हो गए काम करते हुए, और अब तो मुझे बहुत आदत हो गई है। और अगर अब जिस दिन घर में रहती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है और चिड़चिड़ाहट होती है कि आज मैं घर में हूँ और मुझे कोई काम नहीं है, तो इस तरह भी होता है पास टाइम। और थोड़ा सा डालेंगे हम तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे तेल, ठीक है। और अब इसमें हम करेंगे मिर्चें फ्राई अपने मसाले को, ठीक है। मैं हरी मिर्चें निकालती हूँ। मैंने हरी मिर्चें निकालनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7। बाकी ये जो है छोटी हरी मिर्चें हैं डाल रही हैं, तो ये नहीं डालेंगे, ये हम किसी सालन वगैरह में डाल देंगे। बाकी जो है हम बस जितनी हमने जो है ये समझने की जितनी हमने दाल बनाई है थोड़ी सी, तो उसके हिसाब से ही जो है मैं वो कर लूँगी, ठीक है। तेल मेरा गर्म हो रहा है, और जैसे ही तेल मेरा गर्म होता है इतने मैं मिर्चों को जो है कट करती हूँ, ठीक है। मैं मिर्चों को कट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ साथ के साथ सब कुछ करके। वैसे तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ, ये देखिए मेरी हरी मिर्ची आ गई हैं। वैसे तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा वॉश कर ली है, ठीक है। अब मैं इसको बीच में से 2 कर रही हूँ मिर्चों को, ठीक है। पूरी 2 कट कर रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कैमरा उठाकर, और इसको बस मैं हल्की सी तेल में फ्राई करूँगी और ये मसाला डालूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप यकीन करें, ये इतने मज़े की बनती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, और एक प्याज भी डलेगी इसमें, सॉरी मैं बताना भूल गई थी। एक प्याज को हम लेंगे और उसको कट करेंगे, ठीक है। और चाय भी माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गई, ठीक है। अच्छा जी, एक प्याज लिए इतनी बड़ी सी, ठीक है। 7 हरी मिर्चें ली थी और एक प्याज लिए, इसको बारीक बारीक काटेंगे और इसको तेल में हम सौते करेंगे, ठीक है। और जब मैंने काम स्टार्ट करा था हुरैन बहुत छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। माशाल्लाह अब जवान हो गई है, अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे अल्लाह। अपने घर में वो हमेशा सदा खुश रहे बच्ची मेरी, और अपने जो है हर उसको खुशी मिले, हर चीज़ हो उसको। और मैंने सोचा कैमरा थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, स्टैंड है छोटा सा वो लेकर आई हूँ। लेकिन अभी ये धुआं आ रहा है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी अगरबत्ती जल रही है, असर मगरिब का टाइम हो रहा है, तो मैंने अगरबत्ती जलाई भी है। और प्याज जैसे ही ब्राउन हल्की सी गुलाबी गुलाबी होगी, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें मेरी प्याज कट गई है, और अब इसको हम तेल में डाल देंगे, ठीक है। और तेल में डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। कौन कौन और हमने तेल में डाल के इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है, ठीक है। और अब ये जैसे ही हल्की हल्की सी सौते होगी, तो फिर हम जो है इसके अंदर जो है मैं ये हरी मिर्चें तलूँगी, और इस तरीके से ही जैसे थोड़ी सी इसको जो है करके सौते हरी मिर्चों को प्याज के अंदर, और फिर ये जो मसाला है ये डाल दूँगी। तो ये बहुत मज़े की मिर्चें बनती हैं, प्याज
प्याज हरी मिर्च मसाले वाली बहुत मज़े की बनती है। इसको आप दाल से, पराठे से और चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि प्याज की वजह से इसमें थोड़ा सा मसाला आ गया है, तो इसलिए तो ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह से। मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी और बहुत टाइम बाद अब दोबारा से बना रही हूँ। आज मेरा ऐसे ही दिल चाहा कि हर चीज़ हैगी तो मैंने कहा बना लेती हूँ, तो फिर ये मज़े की भी बनती है। और अब तो जो है वही बता रही थी कि अब तो जो है आदत सी हो गई है, अगर शाम में काम होता है, अब जैसे आज दोपहर में काम था तो मैं साथ ही साथ खाना भी बनाकर चढ़ाकर चली गई थी। अब मैं घर आई तो हुरैन ने देख लिया था, वो तैयार हो आई, बस अब भगाड़ लगा दिया। और अब फिर जैसे शाम की चाय के साथ समोसे वगैरह मंगवाए, अभी दिखाती हूँ। तो अब जो है नाश्ता करेंगे, शाम का चाय पियेंगे और फिर जो है खाएंगे। फिर उसके बाद 8 बजे दोबारा जाना है, तो 7:30 तक निकल जाऊंगी घर से, नमाज़ पढ़ूंगी और नमाज़ पढ़ते के साथ निकल जाऊंगी, ताकि जो है टाइम से पहुंच जाऊं और जल्दी फिर वापस घर पे काम कर आ जाऊं। क्योंकि जाहिर सी बात है फिर बच्चे भी आ जाते हैं दुकान पे से, तो फिर खाना साथ खाते हैं हमारे घर में। मैंने शुरू से ये रूल बनाया है कि खाना जो है वो सब बैठ कर साथ ही खाते हैं हमारे घर में, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग दस्तरखान लगे सबके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं सीन होता है। और नाश्ता भी हमारे घर में सुबह में सब साथ ही करते हैं। एक ही टमाटर रखा हुआ था, मैंने सोचा इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये बस एक ही रखा हुआ है। और ये छन्नी बेकार में रखी हुई फ्रिज में जगह घेर दी एक टमाटर की वजह से। और प्याज मेरी अच्छी खासी ब्राउन हो गई है, चाय में दूध डाल दिया है, ज़रा सा पकना शुरू होगी तो मैं चाय निकालती हूँ, ठीक है। और ये बहुत मज़े की मिर्चें बनती हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँ, तो मैंने डाल दी। मैंने कुछ ऐसी सेटिंग आहिस्ता आहिस्ता करूँगी कि मैं यहाँ पर एक जो है स्टैंड ले आऊँगी वीडियो बनाने के लिए, ताकि जो है फिर मैं साथ साथ काम भी करती रहूँ और आप लोगों को साथ साथ दिखाते भी रहूँ, ठीक है ना। और बस ये मेरी मिर्चें ज़रा सी चल जाएँ अच्छी तरीके से, तो फिर मैं इसके अंदर मसाला डालती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है मिर्चें, और इसको दाल के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ खाया जाता है। और चावल के साथ भी खा सकते हैं आप लोग, कभी हमारा दिल करता है चावल के साथ, जैसे हम अचार वगैरह खाते हैं, तो उसी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। और थोड़े सा बिल्कुल मैंने इसमें मसाला डाला है कढ़ाई का, ठीक है। और अब ये इतने मज़े की बन जाएंगी कि कोई हद नहीं। और आप ये दाल के साथ इसका मसाला, प्याज भी आ गई है इसमें, तो जाहिर सी बात है इतनी मज़े की ग्रेवी सी बन जाएगी थोड़ी सी इसकी, और ये बहुत मज़े की बनती है। सबसे ज़्यादा ये पराठों के साथ मज़े की लगती है, सबसे ज़्यादा। ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो इसलिए बनाती हूँ अक्सर बेचकर। थोड़ा सा मसाला ताकि हो जाए, जल ना जाए, तो मैंने इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाला। हरी मिर्चें भी गल जाएंगी अच्छी तरह और मसाला जलेगा भी, ठीक है। हरी मिर्चें भी इसी में गल जाएंगी पानी, और मसाला भी जलेगा नहीं, और बहुत मज़े का सा हमारी हरी मिर्चों का कुछ लोग इसको हरी मिर्चों का सालन भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं हरी मिर्चों का सालन, क्योंकि ये सालन की तरह ही बन जाती है, इसको हरी मिर्चों का सालन भी कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाय मेरी बन गई है और नाश्ता भी आ चुका है, समोसे वगैरह। और कपड़ा बिछाओ, बिछाया। और बस ये सालन मैं इसलिए कट लगाती हूँ ताकि जो है इसकी तेज़ी वगैरह थोड़ी कम हो जाती है, और आराम से अगर आप पूरी नहीं खा सकते हरी मिर्च, तो आप आधी एक हरी मिर्च ले लो। और हरी मिर्च गर्मियों में ज़रूर खानी चाहिए, इसके बीज हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तेज़ाबियत ख़त्म करते हैं, पेट हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी इसमें ऐसी वो होती हैं जो आप हरी मिर्च ज़रूर खाया करें,
ऐसे नहीं या सालन में डाल के तो नहीं, तो फिर जो है आप जो है इसको तल के फ्राई करके ज़रूर खाया करें। हरी मिर्च हमारे लिए बॉडी के लिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और तेज़ाबियत सबसे ज़्यादा हमारी तेज़ाबियत को ख़त्म करती है और हमें जो है उल्टी मोशन वगैरह जो डायरिया की शिकायत होती है वो नहीं होने देती, ठीक है ना। अब ये माशाल्लाह से हो गई है तो मैं इसका चूड़ा कर देंगे बिल्कुल स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है। जब तक कि मैं चाय पी कर आऊँगी तो जब तक के ये सौते हो जाएगी अच्छी तरह, और ठीक है ना। पानी में डले डले थोड़ा सा पानी और डाल दिया ताकि ये इसमें नरम हो जाए। चाय मेरी बन गई है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है चाय का, ठीक है। आ जाइए अब आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें ये हरी मिर्चें मेरी बन गई हैं, ठीक है। बहुत मज़े की बनी है, ये देखें पकना शुरू हो गई है। चाय मेरी बन गई है, चाय भी अब मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। चाय निकाल रही हूँ अपनी और दाल की पतीली मैं ऊपर रख दूँगी उठाकर, ठीक है ना। दाल की पतीली को मैं ऊपर रख दूँगी ताकि जो है अब नीचे से हटा दूँगी क्योंकि चूल्हे दो ही हैं, तो ये हटा दूँगी अब मैं। और ये मैं आ गई हूँ दोबारा से, पसीनों हो गई हूँ और ये मेरी मिर्चें जो हैं वो बन रही हैं। और चलते हैं कमरे में चाय लेके, चाय की ट्रे लेकर, और मैं आ गई हूँ। हेलो जी, आ गई हूँ मैं कमरे में और दिखाती हूँ। चाय भी निकाल ली थी आपके सामने और पसीने खुश कर रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे। ये देखें ये हमारी छोलों की तरकारी और ये हमारे समोसे, ये हमारी चाय और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है और ये हमारे समोसे हैं। अब हम लोग खा रहे हैं समोसे। भूख लग रही थी, शाम का टाइम था तो सोचा खा लें, क्योंकि बस मेरा खाना तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बस निकलेंगे सर्विस करने के लिए। अब मैं जाऊँगी तो फिर मुझे 1.5 से 2 या 2.5 घंटे लगेंगे। 3-4 लोगों की वैक्सिंग करनी है और वैक्सिंग वगैरह करते करते मुझे जो है मैं निकलूँगी 7:30 तक, तो मुझे आते आते जो है 10:30 या 11 तो लाजमी बज जाएंगी। तो मैं इसलिए खाना तैयार करके जा रही हूँ ताकि मुझे, मैं अगर नहीं हूँ और अगर किसी को भूख लग गई, मेरे हस्बैंड को तो लाजमी खाना होता है क्योंकि उनको दिल का प्रॉब्लम है तो वो पहले खाना खाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो खाना खाएँगे, तो उनके लिए वजह से भी मुझे तैयार करके खाना रखना पड़ता है। और ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिरी थी, ये निशान मेरा गया नहीं है, अभी तक है। ये नज़र भी आ रहा है, ये चीज़ फूली भी हुई है, ये भी ठीक नहीं हुई है और ये अभी निशान यहाँ धब्बा है, ये गया नहीं है क्योंकि मैंने क्रीम लगाना छोड़ दी थी, तो इस वजह से मेरे ये निशान है। और ये मेरी स्वेलिंग भी जबी की है, ये गई नहीं है। और अब बस जो है क्या कहते हैं चाय पीऊँगी और जो है फिर निकलूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। मगरिब की नमाज़, अज़ान का भी टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह से हम निकलते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।